फ्रेंड्स, तो हमने आगे अपने 3 राज्य पढ़ लिए थे। अब हम चौथे राज्य से शुरू करेंगे जो है नेपाल। तो नेपाल में क्या है कि 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोबारा रिवाइज करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, हमारे नेपाल के साथ ज़्यादा कोई भी मतलब विवाद नहीं है। एक विवाद देखा गया है, काली नदी का विवाद। किसका विवाद है? काली नदी का। क्यों है ये विवाद? विवाद इस कारण है बेटा कि जो काली नदी है वो उसका आधा हिस्सा नेपाल की तरफ जाता है, आधा हिस्सा भारत की ओर आता है। तो इसी वजह से इसके अधिकार को लेकर इन दोनों देशों में क्या होता रहता है? विवाद होता रहता है, जो कि ज़्यादा हाई लेवल का विवाद नहीं होता। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है नेपाल के साथ हमारा, जो इंडिया ने मतलब इन दोनों की एक तरह से संधि के फलस्वरूप बना है, जिसका नाम है पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, अब ये पंचेश्वर परियोजना क्या है? ये 5 नदियों का समूह है। 5 नदियों के ऊपर क्या बनाए गए हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? नेपाल में बनाए गए हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कुछ नदियों का पानी नेपाल यूज़ करेगा और कुछ नदियों का जो पानी है उसको क्या भारत यूज़ करेगा। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसको कौन यूज़ करेंगे? दोनों देश बराबरी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भूटान के बारे में। हम अपना 5वां देश पढ़ेंगे भूटान। भूटान से क्या, भूटान से कितनी सीमाएं लगती हैं? 4 सीमाएं, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो कौन से 4 राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं? पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल। तो हम कैसे पढ़ेंगे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। ये आपको याद करने होंगे कैसे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। ठीक है, इनको लर्न करने के लिए आप एक सिंपल काम कर सकते हैं। आप अपने रूम में क्या लगा सकते हैं? मैप लगा सकते हैं, और 5 मिनट आप उस मैप को, अगर इंडिया के मैप को आप देखते हैं तो ये चीज़ें आपको बिना याद किए ही क्या होंगी? समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूटान के साथ कौन सी संयुक्त विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन सी संयुक्त विद्युत परियोजनाएं? विद्युत का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिकल परियोजना, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। तो ये 4 हैं और चारों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा भूटान के साथ हमारी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि विद्युत परियोजना है। तो इसको याद करेंगे, चूखा, किरचू, ताला, खोलो, कछू। यानी कि अलग अलग है, एक नहीं है। चूखा परियोजना, किरचू परियोजना, ताला परियोजना, खोलो कछू परियोजना। नाम इनके थोड़े डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इनको डायरेक्टली एक लाइन में याद करोगे, चूखा, किरचू, ताला, खोलो कछू, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। तो एक और बार हम अपनी संयुक्त विद्युत परियोजनाओं को दोहराएंगे, चूखा, किरचू, ताला, खोलो कछू। ठीक है, आगे हम यहाँ पे एक नोट डालकर पढ़ेंगे शेरिंग तोब्गे के बारे में। शेरिंग तोब्गे कौन थे? जो भूटान है वहाँ के फॉर्मर क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि दुनिया में बहुत सारे इंडेक्सेस दिए जाते हैं। कैसे कि जैसे मान लिया कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स या फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, टेररिज्म इंडेक्स, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? दी जाती हैं दुनिया के द्वारा, यूएनओ द्वारा, सबके द्वारा। लेकिन शेरिंग तोब्गे के प्रयासों से क्या हुआ कि एक नया इंडेक्स निकाला गया जिसका नाम था हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या था? हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या था कि इसमें ये बताया जाता था कि कौन सा देश और उसके देशवासी सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, यानी कि हैप्पी लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं बिना किसी किसके विवाद के, बिना किसी वॉर के। तो इंडिया का ये हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 क्या है? इंडिया की रैंक कितनी है? 139 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। सबसे पहली रैंक किसकी है? तो वो है फिनलैंड, दूसरी नॉर्वे। ऐसे देशों की जो छोटे देश हैं और ज़्यादा खुशहाल देश हैं, उनकी रैंक हाई है। इंडिया की रैंक 139 है 180 कंट्रीज़ में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की रैंक इस इंडेक्स में 101 है, 101वीं रैंक है। यानी कि इससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से ज़्यादा क्या है? प्रसन्न है, हैप्पी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। पर हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। ठीक है, अब हमने 5 अपने क्या पढ़ लिए? देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो साझा करते हैं वो पढ़ लिए। हम 6वां पढ़ेंगे म्यांमार।
म्यांमार, म्यांमार को और क्या बोला जाता है? बर्मा बोला जाता है या रंगून भी बोला जाता है। म्यांमार को क्या बोला जाता है? बर्मा या रंगून। म्यांमार के साथ बेटा 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखो म्यांमार में क्या आता है? ANM, इस M को डबल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम, सॉरी मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। हम एक नोट डालकर एक चीज पढ़ेंगे आंग सान सू की के बारे में। अब ये आंग सान सू की कहाँ की रहने वाली थी? म्यांमार की रहने वाली थी, बर्मा की रहने वाली थी। ठीक है, इनको 1991 यानी कि 1991 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आंग सान सू की को कब मिला नोबेल प्राइज, किस सम्मान से सम्मानित हुई थी वो, किस अवार्ड से? तो नोबेल प्राइज से हुई थी। और कब हुई थी? 1991 में, यानी कि 1991 में वो उनको अवार्ड मिला था। दूसरा नोट डाल के हम पढ़ेंगे रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में। रोहिंग्या मुसलमान, ये कहाँ का अल्पसंख्यक समाज है? एक समूह है, समूह, इसको जनजाति भी कहेंगे हम। रोहिंग्या जनजाति जो है, रोहिंग्या मुस्लिम की जो जनजाति है, उसको क्या किया? म्यांमार से निकाल दिया गया था, फेंक कर बाहर कर दिया गया था। और इसको शरण किसने दी थी? भारत ने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है बेटा, अब हम अपना 7वां देश पढ़ेंगे जो हमारे क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। 7वां देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब ये 5 राज्य कौन है? अब आप देख रहे हैं राज्य सीमा बना रहे हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी अब यानी कि केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं? सीमा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये अब कहाँ आ गए? हम पूर्वी राज्यों के, पूर्वी देशों के उसमें आ गए। ठीक है, तो देखिए 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका नाम बांग्लादेश है, यानी कि आपको इतना तो क्या होना चाहिए? यूज टू होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा होगा। असम 2 तरफ से सीमा बना रहा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? असम में कितनी ऐस आती हैं, इसीलिए मैंने ये क्या लिखा था? इंग्लिश में लिखा था असम में 2 ऐस आती हैं। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? एक ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं कि असम जो है बांग्लादेश से 2 तरफ से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। ट्राई से याद रखेंगे, ट्रिक है ये, ट्राई से याद रखेंगे 3 तरफ से। तो त्रिपुरा बांग्लादेश को कितनी तरफ से सीमा साझा कर रहा है? तो 3 तरफ से, और असम 2 तरफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। बाकी मेघालय और मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीमा रेखा का नाम क्या है, जो इंडिया यानी कि भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में जो सीमा साझा हो रही है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन ही है। आपको रेड क्लिफ लाइन याद आ रही होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। लेकिन आपको बता दूं, जब विभाजन हो रहा था पाकिस्तान और भारत का, तो बांग्लादेश क्या था? पाकिस्तान के भाग के रूप में क्या हो रहा था? सेपरेट होना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान के भाग के रूप में सेपरेट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीच में इंडिया आ रहा था और उन दोनों का कनेक्शन डायरेक्ट बन नहीं पा रहा था। ठीक है, तो बांग्लादेश, इसको भी रेड क्लिफ ने क्या किया था? डिवीजन किया था। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से। किस नाम से? जीरो लाइन के नाम से भी हम रेड क्लिफ रेखा जो बांग्लादेश और भारत के बीच में है उसको जानते हैं। अब विवाद के बारे में अगर हम पढ़ें तो विवाद 2 हैं बांग्लादेश से, जो जरूरी मेन विवाद हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है तीस्ता विवाद। अब ये तीस्ता क्या है? तीस्ता नदी का नाम है। ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम से क्या होती है? शुरू होती है। इसका उद्गम क्या होता है? सिक्किम से, और सिक्किम से होती हुई बंगाल के गोरखालैंड में आती है। ये गोरखालैंड आपको पता है, जैसे जाट क्या होता है इंडिया में, जो आर्मी में जाट रेजिडेंस होता है, ऐसे गोरखा रेजिडेंस भी होता है। गोरखा क्या होते हैं? जब बहुत ज़्यादा कट्टर वार हो रहा होता है तो सबसे पहले मतलब एंड में इनको लगाते हैं, क्योंकि ये जो जनजाति होती है बहुत ही खूंखार होती है। ठीक है, तो ये गोरखालैंड में पाई जाती है। तो गोरखालैंड कहाँ है? बंगाल में है। तो जो तीस्ता नदी है सिक्किम से शुरू होकर बंगाल के गोरखालैंड से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बांग्लादेश का क्या होता है?
बांग्लादेश का ये क्या होता है, विरोध करता है इस चीज़ का और आरोप लगाता है भारत पर कि तीस्ता के जल का प्रयोग मतलब बंगाल में और सिक्किम में ज़्यादा हो रहा है और उसका प्रयुक्त जो पानी है वो उनको मिल पा रहा है, यानी कि शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। इसलिए बांग्लादेश क्या करता है, एक विवाद के रूप में इसको क्रिएट करता है। तीस्ता नदी के बारे में और कुछ पढ़े तो इसको सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्किम की जीवन रेखा, कि सिक्किम से ये शुरू होती है। सिक्किम नदी का पूरा जो जल का माध्यम है वो तीस्ता नदी ही है, ठीक है। दूसरा विवाद है न्यूमूर द्वीप के बारे में। न्यूमूर द्वीप कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो न्यूमूर द्वीप है, आइलैंड है, ये क्या होता है, इसको कह सकते हैं कि ये कभी तो जब ज़्यादा जल का लेवल हाई हो जाता है, वाटर लेवल हाई होके देता है, तो क्या होता है, न्यूमूर द्वीप क्या होता है, डूब जाता है जल में, और वाटर लेवल कम हो जाते हैं तो ये जल के बाहर आ जाता है, यानी कि ये रहने लायक द्वीप तो है नहीं। लेकिन बे ऑफ बंगाल में है, ये भारत के अधिकार का क्षेत्र है। लेकिन बांग्लादेश में जगह कम होने के कारण क्या है कि वो इस पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कि ये बांग्लादेश का मतलब अधिकारित क्षेत्र है। लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये किसका क्षेत्र था, भारत के अधिकार में ही था। क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, न्यूमूर द्वीप के बारे में, न्यूमूर, ठीक है, न्यूमूर आइलैंड, ठीक है। अब हम आगे अपना लास्ट क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले देश को पढ़ेंगे। कौन सा है, श्रीलंका। अब हम किसको पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। अब ये श्रीलंका, आपको श्रीलंका सुन के ही सबसे पहले क्या आया होगा दिमाग में, राम सेतु के बारे में आया होगा। किसके बारे में आया है, राम सेतु के बारे में। ये जो राम सेतु है इसको और क्या कहा जाता है, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडम्स ब्रिज, ठीक है, आदम का पुल बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर, यानी कि 48 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है, ठीक है। अब देखिए, राम सेतु को आदम का पुल कहा जाता है। अब ये शुरू कहाँ से होता है, तमिलनाडु से शुरू होता है। तमिलनाडु के किस जिले से, रामनाथपुरम, रामनाथपुरम जिले से। जिला कौन सा है, रामनाथपुरम। और जिले में कौन सी जगह से, रामेश्वर जिले में क्या है, एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, यहाँ से शुरू होता है। रामेश्वरम द्वीप के धनुष कौड़ी, इसको पंबन द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंबन द्वीप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पंबन द्वीप के धनुष कौड़ी कहाँ से, धनुष कौड़ी से। देखिए, राम, धनुष, ये सब क्या राम जी से रिलेटेड जगह हैं, ठीक है। तो धनुष कौड़ी से क्या शुरू होता है, राम सेतु हमारा शुरू होता है। कितनी लंबाई है, 48 किलोमीटर है। और ये श्रीलंका के कहाँ ख़त्म होता है, जाके जाफना जिले में, जाफना जिले में श्रीलंका में ये क्या होता है, ख़त्म होता है। अब देखो, राम सेतु की लंबाई हमने पढ़ ली, 48 किलोमीटर है। और एक जलसंधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। कौन सी जलसंधि है, स्ट्रेट जलसंधि को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलसंधि है, पाक जलसंधि है, यानी कि पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट यानी कि जलसंधि। इसको PALK लिखते हैं, ठीक है। इसको पाक समझने की गलती ना करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि घुमा के दे देता है कि पाकिस्तान के साथ कौन सी जलसंधि है, तो उनके साथ कोई जलसंधि नहीं है, और या फिर श्रीलंका के साथ पूछ रहा है तो पाक जलसंधि सुन के आपको लगे कि पाकिस्तान के साथ है, तो ऐसा नहीं है। श्रीलंका के साथ क्या है, पाक स्ट्रेट शेयर करता है इंडिया, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है बॉर्डर्स हैं और सीमाएं हैं, वो तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब एक्स्ट्रा में हम क्या पढ़ेंगे, 7 सिस्टर्स के बारे में। 7 सिस्टर्स, हमारे जो पूर्वी राज्य हैं इंडिया के, कौन से पूर्वी राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। 7 सिस्टर्स आपको पता है, देखो चिकन नेक क्या है, ऐसे करके, ऐसे ही तो है इंडिया का जो नक्शा है पूर्वी का। तो ये यहाँ पे, यहाँ से छोटी सी उससे सिक्किम से क्या जुड़ा हुआ है, सिक्किम के थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, बाकी के कितने 7 राज्य हमारे जुड़े हुए हैं, तो कनेक्टेड विद सिक्किम, ठीक है। अब यहाँ से ये जो सिक्किम का वो है, नेक कह सकते हैं इसको, गला कह सकते हैं, इसको बोल दिया है चिकन नेक, ठीक है। इस सिक्किम को क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्वी राज्य को भारत से जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब जो पूर्वी राज्य हैं, जो 7 सिस्टर हैं, वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, सिक्किम से कनेक्ट हो रहे हैं। 7 सिस्टर्स कौन से हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड, यानी कि असम, अरुणाचल,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 7 क्या हैं आपके 7 सिस्टर्स हैं। क्या हैं? 7 सिस्टर्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 7 सिस्टर प्लस 1, तो आप उसमें सिक्किम को भी क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने अपने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टेक केयर।